We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. नाज़रीन, हमारी तरफ से आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। ये क्रिसमस का जश्न है और हम यीशु मसीह की विलादत का जश्न मना रहे हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान। क्रिसमस के इस खूबसूरत मौका पर आज हमने अपनी बहनों को इस प्रोग्राम में दावत दी है कि हम उनके साथ मिलकर क्रिसमस के इस खूबसूरत मौका पर बात कर सकें, ताकि हम क्रिसमस की जो असल रूह है उसको जानें और अपने खानदानों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ इस जश्न को, यीशु मसीह की विलादत को शायाने शायान तरीके से मना सकें। हमारे साथ आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सजीला तबस्सुम, उनके साथ हैं मारूफ शाहिद, एडवोकेट नादिया हमीद, हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर रोजमेरी फोस्टर, अनमोल फ्रांसिस और मिसेस सुंबल। मैं आप तमाम साथियों को आज इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और इसके साथ साथ ही आपको क्रिसमस मुबारक भी कहती हूँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सजीला, आपकी तरफ आते हैं और आपसे ही जानना चाहेंगे, क्रिसमस एक खूबसूरत मौका है जब खुदा का इंसान के साथ मिलाप हुआ, तो हम एक हेड ऑफ फैमिली, एक माँ होते हुए, एक बहन होते हुए किस तरीके से आज क्रिसमस के इस मौका पर अपने खानदानों को जो है वो जोड़ सकते हैं? बड़ा अच्छा है ये कि हम अपने ख़ानदान के बारे में ये बात कर रहे हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो सबसे पहले एक ख़ानदान से ही शुरू होती है। वो कि खुदावन यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए आए, लेकिन सबसे पहले एक ख़ानदान बना। उसमें बीइंग अ मदर, सिस्टर, वाइफ, जो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी हैं, उसमें हमें ये देखना है कि हमें अपनी तैयारी में, जब ये सीज़न शुरू होता है तो हम अपनी फैमिली को इस चीज़ के लिए तैयार करें, मेंटली तौर पर प्रिपेयर करें कि क्रिसमस सीज़न आ गया है। हम उसमें जैसे कि अमूमन होता ही है कि हम सिर्फ अपने ड्रेसेस, शूज़, हर बंदा फैमिली में नहीं सोचता होता, लेकिन हमें ये गाइड करने की ज़रूरत है कि हम क्रिसमस के असल मायने जो है वो बताएँ कि क्रिसमस किस तरह से हम खुशियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो उसमें दूसरों की भी खुशियों का ख्याल रखा जाए। इसमें हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की विलादत हुई तो उसमें सब लोग इकट्ठे हुए। हमें अपनी फैमिली को ये रिकग्नाइज़ कराना है कि हम सबको लेके चलें। उसमें हम लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे चर्च में हैं, नेबर्स हैं, उनको लेके चलें। तो हम लोग साथ साथ अपने बच्चों को ये सिखाएं। जैसे कि हमारे स्कूल में मेरी बेटी थे, उन्होंने कहा कि टीचर ने कहा कि आप लोग, छोटी क्लास है, उन्होंने कहा एक दूध का पैकेट और सोइयों का छोटा पैकेट आपने लेके आना ताकि हम हेल्प कर सकें। तो ये एक्चुअली उन्हें एक बात सिखाने की ज़रूरत थी। अब मैंने अपनी बेटी को सुबह जब लेके दिया तो उसने आती वापसी को मुझे बताया कि अम्मी मेरी क्लैपिंग हुई है और मेरी टीचर ने कहा है, उसने कहा कि देखो सबको अपनी खुशियों की पड़ी हुई है, तो इनको देखो, दूसरों का भी ख्याल है, दूसरों की भी खुशियाँ हैं। अब मतलब तरतीब से ये बात सिखाई गई, क्योंकि सिर्फ घर से तो नहीं होती, तो बाहर जाते ही भी बच्चे को पता लगा कि मैंने ये करना है, किस तरह से करना है, मैंने इन खुशियों में हिस्सा लेना है दूसरों के साथ। तो दूसरा इसका जो है वो कि हम लोग क्रिसमस प्ले जो है उनमें ज़रूर अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, बड़ों को कैरल सर्विस में हम लोग इन्वॉल्व करें और इस मैसेज को ही कंटिन्यू करें कि ये क्रिसमस है, क्यों है, क्या है, ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि साल में एक दफ़ा जब ये होता है, तो जब अभी होगा तो फिर साल में काफ़ी दफ़ा ये याद बार बार बच्चे करते हैं, फैमिली में याद होता है कि हमने क्रिसमस पे ऐसा किया, हमने ये किया। और अभी क्रिसमस के दिन तक हम लोग फिर इस चीज़ तक बच्चे और घर वाले जो है ना वो प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ हमने ये किया है, और उसमें पता चलता है कि कौन कौन खुश हो रहा है, और मोस्टली सभी खुश हो रहे थे, बच्चे अपनी जगह खुश हो रहे थे कि हमने ये क्रिसमस की तैयारी की है। और इन्हें मतलब कपड़े दूसरों से हट के हमने अपने बच्चों को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या शेयर करना चाहते हैं? सर, मेरा ताल्लुक एक जॉइंट फैमिली से है, तो मैं मदर भी हूँ, बच्चे हैं मेरे छोटे। तो जैसे ही ये एडवेंट सीज़न शुरू होता है तो उसमें हम अपने बच्चों को बताना शुरू कर देते हैं। जब डेली हम प्रेयर करते हैं, उसमें पेशेंट गोइंग से हमने स्टार्ट लिया। पेशेंट गोइंग में बताना शुरू किया कि ये एकदम से जीसस की पैदाइश नहीं हुई, बल्कि इसके बारे में अंबिया ने कहा, और उसको वाज़ह कि फिर उसके बाद घर की सफाई के बारे में आ जाए कि पूरा घर हमने साफ़ करना है, हमने तैयारी करनी है, क्योंकि हमने अपने घर में जीसस को वेलकम कहना है। घर की सफाई के साथ साथ उनकी रूहानी तैयारी भी हो रही है, क्योंकि उनको साथ हम फैमिली प्रेयर में ये सिखा रहे हैं। स्कूल में पार्टिसिपेशन हो रही है, फिर संडे स्कूल में हो रही है, और जब संडे स्कूल की बारी आती है तो बच्चे प्रोग्राम्स में जाते हैं, ये टाइम निकालते हैं, ये एक तरह सेक्रीफाइस है
अपनी स्टडी में से टाइम निकालना, घर से जाना, बच्चों को चर्च में छोड़ के आना, लेके आना, तो इसमें बच्चे सेक्रीफाइस करना भी सीखते हैं। और उसके साथ ही फैमिली वालों को विश करना कि मेरे बच्चों को पता होता है कि मैंने अपने दादा को गिफ्ट देना है, मैंने अपनी दादों को गिफ्ट देना है। तो ये मेरे बच्चों में एक अच्छी बात है कि वो हर मौका पर अपनी पॉकेट मनी से स्पेशल अपने दादा दादी के लिए कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए गिफ्ट लें। वो कि बीच में हमें एडिशन करना पड़ता है, लेकिन ये उनमें एक है कि जो हमारी एक अक़दार हैं कि अपने बड़ों को साथ लेके चलें। तो ये चीज़ मुझे अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की अच्छी लगती है कि वो अपनी फैमिली में रहने वाले बाकी मेंबर्स को, सारी हमारी कंबाइंड फैमिली है तो उसमें सबको साथ लेके चलते हैं। हम एक दूसरे को विश करते हैं, बच्चे एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, घर में चरनी बनाना, क्रिसमस ट्री बनाना, कि ये अलामतें हैं कि किस किस क्यों बनाई जाती है। छोटे होते उनको ये नहीं पता था, वो ये समझते थे कि सांता आता है, वो गिफ्ट रख के जाता है सबके, 24 की नाइट को आएगा मामा, वो क्या दे के जाएगा, क्या गिफ्ट करेगा। अब उनको ये समझ आ गई कि ये ट्री जो है किस चीज़ की अलामत है, क्यों हम ट्री बनाते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, चर्चिज़ में क्यों ट्री लगाया जाता है, कहाँ से शुरू हुई। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने बच्चों को साथ साथ सिखाते जाएँ तो एक तो उनमें डेवलप होता है मिल के रहना, शेयरिंग करना, क्योंकि प्रिंस ऑफ पीस खुदा यीशु मसीह जब आए तो यही सिखाया गया कि मिल के रहना। चरनी में देखें हर चीज़ इकट्ठी होती है। बहुत शुक्रिया सुंदर। सिस्टर रोजमेरी, आप इस बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं ये शेयर करूँगी जैसे इन्होंने बताया कि हम जो है मैसेज पास करते हैं। तो मुझे जब ये शेयरिंग कर रहे थे तो मेरे ज़हन में आ रहा था जैसे ईद फसा मनाई जाती थी तो जो ख़ानदान में एक बड़ा बुज़ुर्ग होता था वो पूरी कहानी बताता था अपने बच्चों को। तो हम भी जब हमारी माएँ या बड़े बहन भाई जब थे, हम जब छोटे थे तो मैं देखती थी जब हम घर में चरनी बनाते थे, क्रिसमस ट्री बनाते थे, तो जब चरनी बनाई जाती है सिर्फ चरनी बनाना ही नहीं होता था, वो हमें पूरी स्टोरी उसमें आ जाती थी कि कैसे गडरियों के पास रिश्ता गया या मुकद्दसा माँ के पास पहले गया या यूसुफ के पास। तो वो एक कहानी पूरी हमें चरनी बता रही होती है कि किस तरीके से यीशु की पैदाइश हुई, किस तरीके से खुदा का बेटा एक अस्तबल में जिसने जन्म लिया, जिसे हम कहते हैं कि वो दो जहां का बादशाह है और अमन का शहजादा है। और ये जो चरनी है हमें सुलह सलामती मोहब्बत का पैगाम देती है और हमारे ख़ानदानों में मोहब्बत और इत्तेफाक लाती है। मुझे याद है कि हमारे मेरे अबू जो थे हमेशा क्रिसमस पे अपनी बहनों को, जो मेरी बहनें शादीशुदा थी, उनको सबको उस दिन खाने पे बुलाया करते थे। तो हम सब मिल के बैठते थे, हंसी मजाक करना, गाना बजाना। तो क्या था, उस वक्त इत्तेफाक था, मोहब्बत होती थी। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था कि हम सब कज़न्स, बहनें, नेफ्यू नीसेस जो भतीजे भतीजे हैं वो भी एक साथ। तो वाकई लगता था कि ईद का समा है। तो उसमें जो थोड़ी बहुत नाराज़गी भी होती थी उसको भी ख़त्म कर दिया जाता था कि नहीं, ये मौका है, हमने बुलाना है उसको, उस फैमिली को। तो ये मुआफ़ी का जो है क्रिसमस है और सुलह का, सलामती का है। तो जब तक हम ख़ानदान मिल के बैठते हैं तो तभी खुशियाँ हमारे अंदर। बहुत शुक्रिया सिस्टर रोजमेरी, आपने बड़ी खूबसूरत बात हमारे साथ शेयर की। लेकिन एक बहुत अहम मैं समझती हूँ, आपने पहलू पर भी रोशनी डाली कि एक रफ़ाक़त और शराकत ख़ानदानों की हुआ करती थी। नादिया, आप अपने घर में क्रिसमस जो है वो कैसे मनाते हैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर? जो हमारे घर में क्रिसमस मनाया जाता है वो ट्रेडिशनल वे में मनाया जाता है कि सबको इनवाइट किया जाता है। मेरी फूफो, मेरे मटरनल और पैटर्नल दोनों तरफ से जो है फैमिली मेम्बर्स आते हैं और सेलिब्रेट किया जाता है। इवन कि हम लोग जो साथ में मोहल्ले में अपनी स्वीट्स जो हैं शेयर करके, जो रफ़ाक़त है दूसरों के साथ और अपनी खुशी में एक दूसरे के साथ शेयरिंग है वो की जाती है, ताकि वो एक फ़ैमिली का जो एहसास है वो ख़त्म ना हो, बल्कि वो परवान चढ़े और आगे बढ़ते जाएं। और इसी तरह बच्चे जो हैं वो फैमिली में आते हैं, वो जो ईदी देने का रिवाज था पहले, वो अभी उसको मेंटेन किया जाता है। बच्चे भी बड़ों के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। गो कि अब आपको पता है कि बच्चे कमा कुछ नहीं रहे होते, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कार्ड्स बना के एक दूसरे को ग्रीटिंग्स जो है वो पास करते हैं। तो वो एक अच्छा लगता है कि आप सेलिब्रेशन जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने नए कपड़े पहन लिए, तैयार हो गए, चर्च चले गए। वो क्या है कि वो एक ट्रू स्पिरिट जो है हमारे क्रिश्चियन है कि हम मिल बैठ के एक दूसरे के साथ रफ़ाक़त करें और अपने जो मजहबी इक़्तिदार है उनको मजबूत करें। तो वो ये हमारी फैमिली ट्रेडिशंस हैं। शुक्रिया नादिया। मैं समझती हूँ कि आज वक्त गो कि जितना भी बिजी है, क्रिसमस के इन खास मौक़ों पे हमें अपने ख़ानदान को जो इकट्ठा करने की ज़रूरत है। मारूफ आपकी तरफ आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या प्लान किया है क्रिसमस को खूबसूरत बनाने के लिए।
क्रिसमस के दिन हम इकट्ठे होते हैं सारे फैमिली, मेरी फूफो मासो लोग और मेरी बड़ी बहन अपने घर से आती हैं और हम इकट्ठे मिलके खाने बनाते हैं और बना रहे हैं। बड़े भाई जो हैं वो सूप वगैरह बहुत अच्छा बनाते हैं और मेरा जो है वो नॉर्मली होता है कि मैं पाए वगैरह रात में ही और गजरेला वगैरह बना लेती हूँ। तो वो काफ़ी, जब सब इकट्ठे होते हैं तो जिस चीज़ को जो कुछ बनाना आता है सब बनाते हैं और फिर हम काफ़ी मिलके एंजॉय कर रहे हैं और सारे मिलकर जो है वो एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं। हम सब ने क्रिसमस की डेकोरेशन मिलके की है और अभी मैं अपनी सिस्टर का वेट कर रही हूँ, हैदराबाद से आएगी तो हम लोग सारे आउटिंग पे बाहर जाएंगे। बहुत शुक्रिया अनमोल। मैं साथियों की शुक्रगुजार हूँ, आपने इन चीज़ों पे बात की। ये हमारा घर था जहाँ हमने बात की, जहाँ हम एक दूसरे के साथ गिफ्ट का भी तबादला कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, हम ईदी भी ले रहे हैं, बच्चों को दे भी रहे हैं। मैं समझती हूँ ये बहुत खूबसूरत मौका है इस तरह की चीज़ों को बांटने का और खुशियों को तकसीम करने का। लेकिन अगर हम अपने घर से ज़रा बाहर निकलते हैं तो और एक सोसाइटी है हमारी जहाँ बहुत सारे हमारे और बहन भाई भी हैं। मैं साथियों से जानना चाहती हूँ और डॉक्टर सजीला आपकी तरफ ही आती हूँ, क्या क्रिसमस पे आपने क्या प्लान किया है अपने रिश्तेदारों के लिए और ख़ासतौर पे ऐसे लोगों के लिए जो मैं समझती हूँ बेसहारा भी हैं, जिनको हमारी ज़रूरत भी है? क्या इस नफसा नफसी के दौर में हमें क्रिसमस में इस मौका पर उनको याद रखने की ज़रूरत है? जी, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। हमें घर से निकल के दूसरा भी देखना, ये ख्याल बार बार मेरे माइंड में आ रहा था कि पहले हम शेयरिंग कर रहे थे घर में भी कि पहले जब होता था क्रिसमस तो हमारे पेरेंट्स ड्राई फ्रूट सारा कुछ करके मिक्स फिर ट्रे बनती थी और वो हम अपने नेबर्स में और सबको मिलने वालों को देते थे और कहा जाता था चलो अब उनको शेयर कर दिया। लेकिन आज का एक ख़ास प्रॉब्लम ये है कि स्टेटस बड़ा ख़राब कर है। अब हमारे जहन में आ गया कि ये तो हमारे स्टेटस में नहीं है। अब ये मूंगफली और ये अखरोट और ये मौसमी और ये बनाना ये हम ट्रे में रख के दें, नहीं कम से कम 400-500 रुपये का केक तो होना चाहिए ना। अगर है वेल एंड गुड, नहीं तो हम मिलते ही नहीं हैं। मतलब ये रुकावट आ गई है हमारे दरमियान मिलने की, क्योंकि अब नेबर्स में हैं, चर्च मेंबर्स हैं, इतने लोगों को हम केक भी नहीं दे सकते कि हम मिठाई या केक बांट सकें। और ये जो हमारे घर से आस-पास है उनको हम ये शेयरिंग करते थे तो वो लोग भी इंतज़ार करते थे एक दूसरे। समटाइम ऐसा होता था, हम कहते थे कि देखो उन्होंने कोई डिफरेंट चीज़ रखी है, स्टाइल डिफरेंट है, तो वो भी हमारे घर ऐसे ही भेजते थे। मतलब ये एक बड़ी अच्छी रवायत थी जो अब नहीं है या कम हो गई है। ये भी एक दिल को मतलब मिलाने की बात थी। हम इसके लिए हमें ज़रूरत है इस एग्जाम्पल की कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो गुडरिए गरीब लोग थे, खुदा ने उनको बिशारत दी और वो चल पड़े। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि केक होगा तो जाएंगे, अब ड्राई फ्रूट है या नहीं है। इसी तरह से मजूसी जो बादशाह थे वो अपने तोहफ़े अपने हिसाब से लेके आए और मतलब सब शामिल हुए। ये इनके क्रिसमस ट्री को आप देख लें कि परिंदे, जानवर, दरख्त सब कुछ शामिल हुआ, तारे जगमगाए, फरिश्तों ने गीत गाए। मतलब तो हमें ये अपनी फैमिली में इस चीज़ को लाने की ज़रूरत है, दोबारा से अपने माशरे में लाने की ज़रूरत है। और मिलने मिलाने वालों को भी समझना चाहिए, क्योंकि समटाइम हम मिलते हैं, दूसरा शख्स कहता है लोग देखो जरा उनको शायद था नहीं इनके पास इसलिए ऐसा भेजा। हालांकि ऐसा नहीं है, वो भी सस्ता नहीं है, वो भी इकट्ठी चीज़ें जब आती हैं उनमें से हम डिवाइड करते हैं। ये प्यार की एक मतलब चाहत की मतलब एक अच्छी जो है निशानदेही है। तो रोज़मेरी से जानना चाहेंगे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छी बात है एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार बांटना। जैसे कि अभी जहाँ पे हमारा कॉन्वेंट है, हमारा मतलब हम ही लोग क्रिश्चियन हैं, बाकी सारे मतलब एरिया में मुस्लिम बहन भाई हैं हमारे। तो ये होता है कि हमारे जो नेबर्स हैं या जिनका घर सामने है, मतलब आस-पास जो है, हम उनके पास केक भेजते हैं अपने क्रिसमस पे, और उनकी जब ईद होती है वो लोग हमें भेजते हैं कुछ ना कुछ, कभी मिठाई, कभी ट्रे में चावल या मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़। तो हमें अच्छा लगता है कि इससे किसी प्यार बढ़ता है, क्योंकि सेवियों की प्लेट भी एक होती है। जी बिल्कुल, अब वो एक ही प्लेट होती है, बिल्कुल। लेकिन ये चाहत होती है। हाँ जी, इसमें कोई ये नहीं जिसमें बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन प्यार है कि सेवियों को नहीं लिया, इस तरह से भी होता है। और फिर की सबसे अच्छी बात यह है हम लोग जो सिस्टर्स का, कि हम जैसे 1 दिसंबर को ही एक पर्चियाँ डालते हैं
और नाम निकालते हैं, जैसे मेरा नाम उनके पास चला गया, उनका किसी और के पास चला गया, इस तरीके से उसे हम कहते हैं सीक्रेट फ्रेंड, कि हम उस वक्त बताते नहीं हैं आपको कि किसका किसके पास नाम गया है। तो हम पूरा माह उसके शख्स के लिए दुआ करते हैं, अपने फ्रेंड के लिए, और जब 24 की नाइट होती है फिर उसके लिए गिफ्ट लेते हैं और फिर रिवील करते हैं कि मेरे फ्रेंड ये है, फिर उनको दे दें। मतलब एक मोहब्बत का इजहार है या हमारे एक शेयरिंग है। और इसी तरीके से मतलब जैसे हम मिल के खाना बनाना, जैसे आप कह रहे थे कि हर कोई अपना जो बना सकता है वो बनाता है, तो इस तरीके से सेलिब्रेशन करना, प्यार बांटना, मोहब्बत बांटना, ना कि अपने तरह कि दूसरों के साथ भी। जैसे लास्ट टाइम जो था, अभी भी मैंने अभी जाना है, स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनके पास ज़रूरी नहीं कि हम जैसे कीमती चीज़ें हों। मैं समझती हूँ कि खुदा कहता है कि मैं कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता हूँ। तो ये है कि हमें कोई भी मतलब अच्छी नीयत से प्यार से कोई छोटा सा गिफ्ट भी देते हैं ना, तो जैसे कलाम में लिखा है, पानी का एक गिलास भी मेरे नाम से दोगे तो तुम्हें उसका बेचर मिलेगा। तो लास्ट टाइम मैंने उन बच्चों के लिए जूस लिए, उनके लिए पैकेट बनाए, बिस्किट और मतलब स्वीट्स और चॉकलेट और मतलब स्नैक्स वगैरह रखे उसमें, तो वो उनको मैंने शेयर किया। अब यकीन जाने मतलब वो कुछ नहीं था, शायद इतना शायद कीमती नहीं थी वो चीज़, लेकिन मुझे एक दिली खुशी हुई, जैसे वो खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये चीज़ें कि वाकई हम जब दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं तो हमारी खुशी बढ़ जाती है। ये मैं सिस्टर जी की बात को आगे कंटिन्यू करूँगी कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ज़रूरी नहीं बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट हो। जैसे गडरियों को मैसेज मिला कि खुदा यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, जो था भेड़ें लेके वो चले गए। हम लोग वेट करते हैं कि नहीं मैंने फ़लाँ के घर जाना है तो मुझे ये लेना चाहिए, और फिर जब गिफ्ट आता है फिर हम उसको भी देखते हैं कि कैसी चीज़ हमारे लिए ये नहीं, ये तो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम लोग उसके पैमाने पे आगे उसको नापते हैं कि क्या आया है, कितना एक्सपेंसिव है, हमें इसके बदले में क्या देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों से निकल कर हमें अपनी रवायतों को बरकरार रखते हुए, जैसे हम हमारे माँ बाप की, हमारे फोर फादर्स की रवायतें थी कि छोटे से छोटा भी गिफ्ट हो लेकिन वो खुशी के साथ जाना चाहिए, तो हम इस नीयत से जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जैसे मैंने कहा कि मतलब मेरे अब्बू करते थे कि सब बहनों को बुलाते थे, अपनी बहनों को, मतलब मेरी पुतलियों को और बेटियों को सबको बुलाते थे, और मेरे ताया बा इसी तरीके से अपने मेरे भाई करते हैं कि वो सबको बुलाते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि वो रवायत जो है अभी तक जारी है। मैं इसके लिए छोटी सी बात बताती हूँ। ये 2 हफ्ते पहले मेरी बेटी आई और बच्चे थे सारे इकट्ठे हुए और खाना वाना बन रहा था, तो हमारे मुंह से भी इख्तियार निकला। हमने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे क्रिसमस आ गया 24 की रात का, मतलब अभी आया भी था क्रिसमस, तो हमने वो पहले से मतलब ये उसमें हमने देखा कि इसका मतलब कि ऐसा माहौल होता है। जी बिल्कुल, एकदम मुंह से निकल गया, ऐसा लग रहा है जैसे आज क्रिसमस है, क्योंकि सब इकट्ठे हुए थे और बातें कर रहे थे, खुश हो रहे थे, कोई खा रहा कोई जा रहा, मतलब अपना अपना फरमाइश कर रहा। तो मतलब ये माहौल सिर्फ आज क्रिसमस के दिन नहीं होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए, लेकिन क्रिसमस की एक पहचान है कि वो मुंह से बेख्तियार निकले कैसा लग रहा है आज तो 24 की रात है या आज। जी बिल्कुल। जैसे भी यूथ का साल हम मना रहे हैं, तो हमने देखा है कि हमारे इलाकों में कि यूथ बड़ी एक्टिव होती है, लाइटिंग लगाना, क्रिसमस ट्री बनाना, सेंटा बनाना, हर चौराहे पर मतलब चटनी बन रही है, कोई नई से नई चीज़ उन्होंने रखी होती है। तो ये उनका इत्तेहाद और मोहब्बत जो है देख कर खुशी होती है कि उस वक्त जो अपना वो इत्तेहाद दिखा रहे होते हैं, जोश दिखा रहे होते हैं कि वाकई जो है हम मसीही हैं, और मसीह जो है और मतलब अमन का पैगाम लेकर आए, मोहब्बत का, सुलह का, तो ये चीज़ उनमें नज़र आती है। एडवोकेट नादिया हमीद, आपकी तरफ आते हैं, आप वकील हैं, आप अपने वकला के साथ इस क्रिसमस पे क्या आपने प्लानिंग कर रखी है? जो हमने क्रिसमस आने से पहले इस पूरे मंथ में दिसंबर के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट बार्स के अंदर, जैसे लाहौर बार के अंदर, हाई कोर्ट बार के अंदर और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अंदर, और इस तरह सारी जगह और इवन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर केक कटिंग होती है, ताकि वो एक यूनिटी का सिंबल है कि क्रिसमस जो है वो हम सिर्फ उसमें क्रिश्चियन ही, मुस्लिम लॉयर्स भी शामिल होते हैं और एक दूसरे के साथ वो यकजहती को शो करते हैं कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए कोई डिफरेंट नहीं है, कि मज़हब जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो है एक नबी होने के नाते एक हमारा एक सेलिब्रेशन जो है वो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक अच्छा इंटरनेशनली भी गेस्चर जाता है कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रिलीजन नहीं रहता। तो
तो बार के अंदर तो ये एक रवायत है और उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इवन दो कि अब हाई कोर्ट के अंदर स्पेशली लॉयर्स की तरफ से, जो मुस्लिम लॉयर्स हैं उनकी तरफ से गिफ्ट किया गया है क्रिसमस ट्री, जो कि हाई कोर्ट के अंदर रखा गया हुआ है, और उसको प्रॉपर तरीके से डेकोरेट करके कि वो खुशियाँ जो हैं वो कह रहे हैं कि सबकी हैं, उसमें कोई भी मज़हब की डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल साथियों, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि क्रिसमस वो मौका है जहाँ ना सिर्फ हमें अपने मसीही बहन भाइयों के साथ, बल्कि वो जो हमारे दीगर मज़ाहिब के हमारे बहन भाई हैं उनके साथ हमें इन खुशियों को बांटने की ज़रूरत है, और उसको हम कर भी रहे हैं। ये एक अच्छी रवायत है, और मैं समझती हूँ नफ्सा नफसी के इस दौर में, और ख़ास तौर पे जब फ़िरका वारियत बढ़ रही है, नफ़रत बढ़ रही है, तो हमें इस क्रिसमस में इन चीज़ों को जो है याद रखने की ज़रूरत है। जी संबल, आप स्कूल में अपने बच्चों के साथ जो है किस तरीके से क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? स्कूल में क्रिसमस सीज़न एडवेंट सीज़न के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। एडवेंट में हम रीत से इसका आगाज़ करते हैं। बच्चे पहले रीत तैयार करते हैं, उसके बाद फिर क्लासेस डेकोरेशन करना, क्लासेस में क्रिप कंपटीशन करना, और उसके बाद प्ले की तरफ आ जाएं। प्ले की तैयारी बच्चे बड़े जोश से करते हैं। इस दफ़ा हमारा टारगेट था, अब हम लोग कोशिश करते हैं कि जहानाबाद चूँकि एक बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे इतनी तरक्की नहीं हुई, तो हम लोग कोशिश करें कि अब इंग्लिश प्ले करवाया जाए। तो बच्चे बड़े शौक से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, बहुत कुछ सीखा जाता है और पेरेंट्स इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। इसके अलावा बच्चे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते, लेकिन कम खर्च में छोटे छोटे कार्ड्स बना के एक दूसरे से शेयर करते हैं। क्लास लेवल पे जैसे सिस्टर जी ने भी बताया था कि हम लोग पर्चियाँ डालते हैं और नाम की उठाते हैं, इस तरह क्लास लेवल पे भी हम करते हैं, फिर स्टाफ में भी ये करते हैं। और उसके बाद क्रिसमस प्ले के बाद एक एंड में एक प्रोग्राम होता है जिसे हम क्रिसमस पार्टी का नाम देते हैं। बच्चों में आपस में हम क्लासेस में डिसाइड करते हैं, बच्चे मिल के या तो वन डिश कर लेते हैं या फिर सेलिब्रेट कंट्रीब्यूशन करके हम लोग कुछ बनाते हैं बच्चों के लिए, वो बच्चे आपस में बैठ के शेयर करते हैं। उसके बाद स्कूल उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट देता है, और स्कूल की ये कोशिश होती है कि हर बच्चे को वो गिफ्ट दिया जाए, ताकि उन्हें पता चले कि ये हमारा स्पेशल इवेंट है और जिसमें बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। उसमें होता है कोई बाकायदा मैनेज प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि फ्लूएंट होता है कि जो बच्चा जो करना चाहे वो स्टेज पे आके परफॉर्म करे, और ये बच्चों को फुल आज़ादी होती है, और ये बहुत गर्मजोशी से मनाते हैं बच्चे, इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मैं भी जबकि एक स्कूल टीचर हूँ, तो हमारे स्कूल में जो है वो बच्चों को थोड़ा इस तरीके से गाइड किया गया कि जिस तरह से हम अपने घर के लिए चीज़ें, हमें ज़रूरत होती है चीज़ों की हर खाने पीने के लिए और राशन और इस तरह की चीज़ें, इसी तरह से स्कूल के बच्चों को थोड़ा गाइड किया गया कि जैसे स्कूल का लोअर स्टाफ है और दूसरे भी इस तरह के लोग हैं जो इतनी चीज़ें भी पूरी नहीं कर पाते कि क्रिसमस पे उनके घर में कुछ अच्छा खाना बन सके, तो उनके लिए जो है वो चीज़ें बच्चों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कहा गया कि जो चीज़ भी वो लाना चाहें, जैसे कि उनके लिए दालें, चावल, चीनी, आटा, ऑयल, कुछ भी जो बच्चे अपनी खुशी से लेके आना चाहें वो चीज़ें लेके आएँ, और बच्चे बहुत खुशी खुशी लेके आए चीज़ें, और वो जो है वो लोअर स्टाफ को जो है वो दी गई, और इस तरह से बच्चों के अंदर देने के लिए भी जो है वो ये चीज़ पैदा की गई कि उनके दिल में एक खुशी पैदा होती है किसी को देने के लिए। और इसी तरह से जो लोअर स्टाफ जिनकी फैमिलीज बड़ी हैं उनकी और इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको जब दिया गया तो उनके चेहरों पे जो खुशी थी वो भी देखने के लायक थी। तो इसी तरह से जो है वो अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके जो है वो क्रिसमस की खुशी बांटी गई। बिल्कुल, क्रिसमस जो मौका ही है एक दूसरे को खुशियाँ बांटने का, मुस्कुराहटें बांटने का। अनमोल, आपके से जानना चाहते हैं, आप चूँकि हॉस्पिटल में होते हैं, आप अपने हॉस्पिटल में इस क्रिसमस को जो है वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमारे हॉस्पिटल में हम सब लोग जो है वो पैसे कलेक्ट करते हैं पहले, सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, और फिर उनसे हम लोग मेडिसिन ख़रीदते हैं, और जो लोग होते हैं जो नहीं ख़रीद सकते मेडिसिन, दवाई नहीं ले सकते, हम उनको जो है ये मेडिसिन देते हैं। अच्छा, मैं समझती हूँ ये भी एक अच्छी क्योंकि हमारी सोसाइटी में और बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है इस वक्त, और हमें क्रिसमस के इस खूबसूरत मौका पर ऐसे लोगों को जो बेसहारा है और ख़ासतौर पर गरीब हैं, जैसे आप साथियों ने कहा, कपड़े भी देने चाहिए, तो सर्दी के इस मौसम में उनको बचाने के लिए अगर हम अपना आपको पुराना सूट भी जो है वो दे सही, तो मैं समझती हूँ ये भी बहुत एक अच्छा काम होगा। मैं कहती हूँ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में चूँकि काम करती हूँ और मैं अपना तजर्बा शेयर करना चाहूँगी, आप साथियों ने शेयर किया। मैं चूँकि ख़वातीन के साथ काम करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि क्योंकि हम एक बड़ा अगर प्रोग्राम ना भी कर सकें तो मैं ख़वातीन को ये हमेशा इनकरेज करती हूँ कि दिस इज़ अ टाइम ऑफ इकट्ठे होने का एक हमारा मौका है, तो हम एक वन डिश पार्टी जो है वो तमाम ख़वातीन को मैं इनकरेज करती हूँ। गो कि मैं कम्युनिटी में तो नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ जो है उस कम्युनिटी के लिए लेके जाती हूँ, और फिर हम सारी ख़वातीन जो है वो हम बैठते हैं और हम
खाना जो है मिलकर खाते हैं और इसके अलावा दुआ भी करते हैं। और बड़ी एक अच्छा बड़ा खूबसूरत मौका होता है जब हम इन चीज़ों को जो है वो बांट रहे होते हैं। और ख़वातीन वाकई बड़ा खुश होती हैं कि बाजी ये तो बड़ा अच्छा रहा। तो मैं समझती हूँ इन चीज़ों को जो है हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। शहीन, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि दुआ भी करते हैं, मतलब हमारी सेलिब्रेशन के साथ साथ रूहानी तैयारी भी होनी चाहिए और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो हमारी खुशियाँ अधूरी हैं। क्योंकि जब हम खुदा के साथ हमारा राब्ता होता है या वाकई यीशु हमारे दिलों में जन्म लेता है, हमारे घरों में, आंगनों में, शहरों में, तो फिर ही हमारी खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। ये एग्जाम्पल है अगर हम दुआ करेंगे क्रिसमस के मौका से कि खुदावन यीशु मसीह हम इस मौका पर चाहते हैं कि जिन लोगों को नहीं मतलब इस वक्त खुशियाँ, उनको भी खुशियाँ मिले और वो किसी बीमारी में हैं या किसी और प्रॉब्लम में हैं तो वो भी इस खुशी में शामिल हो सकें। जब हम दुआ करेंगे तो हमारे बच्चे खुद ब खुद ऐसा करें, क्योंकि हम भी आज बहुत से काम वो करते जो हमारे पेरेंट्स करते थे। हमने अपने पापा से सीखा, मैंने कि वो कहा करते थे कि हमें कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि जिससे दूसरों के घर में भी कम से कम वो खा पी सकें, तैयार हो सकें। हम तो मतलब करते ही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें शेयरिंग करनी चाहिए। हमेशा वो कहा करते थे ऐसे ही। तो मतलब आज हम करेंगे तो हमारे बच्चे फिर सीखेंगे। ये हमारी जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस स्टेप को मतलब कंटिन्यू रखें, हम दुआ करें। जब दुआ में बोलते हैं तो बच्चे वही बात सुनते हैं तो वही काम करेंगे। ये चीज़ें ज़रूरी है किसी की बीमारी में और किसी की ज़रूरत में। और मैंने बड़ा लोगों से सुना कि कुछ लोगों का मतलब मामला जैसे कि अमन का शहज़ादा, सुलह का गीत फरिश्तों ने उसी वक्त गाया, लेकिन मैंने ये देखा कि किसी से बात की जाए कि फलाना के कोई प्रॉब्लम है, दो पार्टीज़ में उनकी सुलह करा दी जाए तो उसमें सारे आ जाते हैं हमें, मतलब वन टू ऑल, किसी को भी हम कह सकते हैं। तो वो कुछ लोगों ने इसमें ऐसे आंसर दिया कि आजकल तो क्रिसमस के प्रोग्राम चल रहे हैं तो बहुत बिजी हैं, आपको पता है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रही है, प्ले चल रहे हैं और मीटिंग चल रही है, तो ये ज़रा फ्री हो जाए तो फिर हम करेंगे। मैं समझती हूँ कि उस चीज़ को पहले हमें रखना चाहिए स्टेप कि अगर वो कर लिया जाए तो ये सेलिब्रेशन बहुत पड़ेगा। कि अगर दो फैमिलीज हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, हम उसको अगर सेटल कर देते हैं तो वो दो फैमिलीज क्रिसमस की खुशियों में शामिल हो जाएंगी। नादिया मेरे ख्याल कुछ कहना चाह रही है और वेट कर रही है जी हमारा। बिल्कुल, मैं वेट कर रही थी। मैं कह रही कि हम सब ने डिस्कस किया कि हमारी जो यंग यूथ है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर जो मिडिल एज वाले हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन एक जो फैक्टर है विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भूलते जा रहे हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों को पीछे करते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि उनको भी साथ लेके चलें और जो बिल्कुल बेसहारा लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं उनकी टेक केयर करने के लिए या उनको उन खुशियों में शामिल करने के लिए कुछ गिफ्ट्स देने के लिए, तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए क्रिश्चियन होते हुए हमें चाहिए कि वो क्रिसमस में उनको शामिल करें और उनके लिए वो छोटा छोटा भी कर देना बहुत उनके लिए वैल्यूएबल होता है। इस बात को बढ़ाऊंगी कि जब बुजुर्गों को हम आगे लाएंगे, आज हमारा एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बड़े भी छोटे भी जब कोई बुजुर्ग बात बताने लगते हैं तो हम कहते नहीं वो तो आपका और ज़माना था। अगर हम उनकी बात सुने, वो बताएंगे कि बेटे ऐसे होता था और क्रिसमस की ये भी एक रवायत है, ये भी हम लोग करते थे, तो हम उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। हमने कुछ चीज़ें ये कह के छोड़ दी हैं कि जी वो तो आपका तो और ज़माना था। हमें चाहिए हम उनकी बातें सुने, उनके तजर्बात सुने, पूछें कि आप जब थे तो आप कैसे, आप जब नौजवान थे तो आप क्या थे। जैसे आप आज हम एक दूसरे से एक बात कर रहे हैं, हम उनसे पूछें कि आप जब जवान थे वैसे किया करते थे, आप जब हम छोटे थे तो कैसे होता था। उनकी वो बातें हमारे लिए मशले रहा है और वो बड़ा इंजॉय करने के लिए ज़्यादा हमारे लिए मौका होगा कि हम उन बातों को इंजॉय कर सकते हैं, तो निगलेक्ट करने की बजाय। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, आपने अपने खूबसूरत ख्यालात का और ख़ास तौर पे इस कीमती वक्त को निकाला और हमारे साथ क्रिसमस की इन खुशियों को बांटा। यही कहना चाहती हूँ कि ये क्रिसमस का मौका है, मोहब्बतों का बांटने का मौका है, मुस्कुराहटें बांटने का मौका है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज चूँकि हम कैथलिक टीवी के ज़रिए इस पैगाम को जो है अपने नाज़रीन तक शेयर कर रहे हैं, तो इस वक्त मैं समझती हूँ अपने मोबाइल्स को इस्तेमाल करें, खुशियों के, मोहब्बतों के पैगामात जो हैं, जो रिश्तेदार हमारे साथ नहीं हैं उनको भी दें ताकि वो भी हमें अपने साथ जो है महसूस करें। आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आलमे वाला पर खुदावंद की तमजीद और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए अमन। आए
आज क्रिसमस के इस खूबसूरत मौका पर हम अपने हाथों को उठाएं और अपने आसमानी बाप से ये दुआ करें कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना हमारे लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए और हमारी इस कम्युनिटी के लिए अमन, मोहब्बत और निजात का वसीला हो। आप सबको हमारी तरफ से क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। और आखिर में हम मिलकर क्रिसमस का केक काटेंगे और क्रिसमस की इन खुशियों को दोबाला करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry